7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम तो क्यू का मान क्या होगा। आपका जो दिया है पी एक्स इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। कहता है इनके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इनके एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान पूछ रहा है। तो क्या इसका ऑप्शन दे दिया है, ए बराबर माइनस, ए में दिया है -1, बी में दिया है 1 और सी में दिया है P और D में दिया है P स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका शून्य कहता है, तो शून्य अगर हम मान लेंगे कि एक शून्य अल्फा है, माना कि शून्य, माना कि एक शून्य अल्फा है, तो प्रश्न से कहता है कि यदि इस बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक के बटा में, तो एक शून्य अल्फा है तो एक अल्फा और दूसरा क्या है एक बटा अल्फा व्युत्क्रम हो। तो यहां पर आप दिखाई दे रहा है कि एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो मतलब एक के बटा में। अब देखिए यहां पर अल्फा गुने 1 बटा अल्फा, तो एक शून्य अल्फा और दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि जब द्विघात बहुपद रहते हैं तो एक आपको शून्य अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। अब जब दोनों इंटू में होंगे, जब गुना में होंगे तो क्या हो जाएंगे मूलों का, इसमें तो मूल है शून्य का, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। तो C के जगह क्या है, C के जगह माइनस क्यू बटा A, एक्स स्क्वायर का गुणांक A तो कितना है A। अब क्या करेंगे अल्फा से अल्फा कट जाएंगे तो बचेगा इधर 1 बराबर माइनस क्यू, तो क्यू निकालेंगे तो इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्यू बराबर क्या हो गया -1, तो इसका आंसर हो गया -1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -42 का एक शून्य -3 हो तो के का मान क्या होगा। आपका बहुपद दे दिया है 8 का px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -42, तो एक शून्य यानी x का एक वैल्यू दे दिया है कितना 3, एक वैल्यू दे दिया है 3, तो हम -3 दिया है तो क्या करेंगे x के जगह हम रख देंगे -3, यानी एक शून्य का आपका दे दिया है 3, तो इस px के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो k का मान, और p -3 क्या है शून्य का है, तो हम क्या करेंगे p x के जगह रख देते हैं -3, तो क्या हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस kx और x के जगह -3 -42, तो क्या हो जाएंगे p -3 बराबर
माइनस माइनस प्लस स्क्वायर में हो जाएंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 42। अब क्या करेंगे हम, p माइनस 3 बराबर 3k 9 और में से 42 गया तो 42 9 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 एक दाएं 12 और 12 में से 9 लेंगे तो 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और बच गया 33 माइनस 33। चूंकि p माइनस 3 क्या है 0 है तो हो जाएंगे 3k माइनस 33 बराबर 0 तो k 3k बराबर 33 इधर माइनस में इधर आके प्लस में तो k बराबर 33 बटा 3 यानी 11। तो आंसर होगी आपका 11 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं 9 नंबर, कहता है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x के शून्यक का योगफल। आपका द्विघात बहुपद दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन दे दिया शून्यकों का योगफल क्या होगा। ए नंबर में है -1, बी में है 1, सी में है 1/4 और डी में है -1/4। अब देखिए x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आपका देखिए यह आपका क्या है द्विघात बहुपद है जिसका 4 ऑप्शन दे दिया है, -1 बी में दिया है 1, सी में दिया है 1/4 और डी में दिया है -1/4। तो इसका पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका a दे दिया, a x स्क्वायर का गुणांक होता है जो 4 है, b बराबर है 4 और c बराबर है 1। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b कितना है 4 है और a कितना है 4 है, तो 4 से 4 कट जाएंगे यानी -1, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में दिया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। दे दिया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का क्या पूछ रहा है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो ऑप्शन है आपका a में दिया है 3, b में दिया है 1, c में 4 और d में -4। अब देखेंगे कि इसका क्या है, a बराबर हम निकाल लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -4। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c कितना है -4 और a 1 है, तो 1 नीचे में रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएंगे -4, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि बहुपद dx3 बहुपद दे दिया है आपका 11 नंबर में dx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a।
कहता है कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है आपका ए में माइनस डी बाई ए में है माइनस ए बटा डी, बी में है सी बाई डी, सी में है माइनस बी बाई ए और डी में है डी बाई सी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी सी डी का मान लिख लेते हैं। तो ए बराबर है डी, बी बराबर है सी और सी बराबर है बी और डी बराबर है ए। तो क्या होंगे अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होते हैं माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो डी के जगह ए है और ए के जगह क्या है डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे।